प्रिय साथियों नमस्कार। हम हैं जींद के ऊंचाना में, और जींद के ऊंचाना में लंबे अरसे से कम भी आज 145वां दिन जारी है। धरना दे रहे किसान मेरे सामने हैं। तो कल रात को एक पता होगा, दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे भारत की शान आन बान शान जो खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं, उस टाइम तो हमारी सरकार पीठ को थपथपाती है। और जब अपनी मांगों को लेकर वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पे एक धरना दे रहे हैं तो रात को कुछ अलग ही होता है। तो किसान मेरे साथ में है। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, रात को जो एक खिलाड़ी है, अपने आन बान शान है भारत की, जो कि सर ऊंचा करते हैं पूरे भारत का, हमारी बेटियां भी ऐसे ही ओलंपिक में जाकर मतलब गोल्ड मेडल लेके आती है। कल उनके साथ एक इस बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई, वो बड़ी उस घटना की हम निंदा करते हैं और दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है। हम तो कहते हैं कि ये काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सह पे हुआ है। इसलिए आज हमने महिला खिलाड़ियों के समर्थन में नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का और प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर का, ब्रजभूषण शरण का और खेल मंत्री संदीप का पूरे बाजार में रोड शो पैदल निकालकर विरोध स्वरूप पुतला फूकने का काम किया है। और हम देश की जनता को कहना चाहते हैं कि हमें आगे महिलाओं के लिए तो हम कहना चाहते हैं कि आप सभी को झांसी की रानी और फूलन देवी बनना होगा, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। जब हमारी बेटियों की इज्जत पर आंच आ गई तो इससे ऊपर कुछ नहीं। और सभी लोगों से, आम जनता, देश की जनता से हमने कहना चाहते हैं कि महाराजा सूरजमल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अब सभी को बनने की जरूरत है। इस सरकार को भगाना होगा हमने, क्योंकि ये तानाशाही पर उतर आई है। जब खिलाड़ी बेटियों का ये शोषण हो गया, जो ओलंपिक से गोल्ड ले आती है, कॉमनवेल्थ से गोल्ड ले आती है, एशियाड से गोल्ड लाती है, वो बेटी सुरक्षित नहीं, आम बेटियां कैसे सुरक्षित होगी? एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री नारा लगाता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जो बेटियों का शोषण करते हैं, जो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो बेटियों पर जबरदस्ती अपने बिस्तर पर बुलाते हैं। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ने ये घिनौना कार्य किया है और दिल्ली पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती। एफआईआर दर्ज सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद दर्ज होती है, और जब गिरफ्तारी की मांग आती है तो हमारी बेटियों की आवाज को दबाने के लिए उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ये बड़ा घिनौना कार्य हुआ है। इसलिए हमें सबने जागने की जरूरत है, और सभी जागो प्रदेशवासी, दिल्ली भी पहुंचो और अपने अपने जितने भी क्षेत्र है, जितने भी शहर है, जितने भी गांव है, उन पे प्रदर्शन करो, धरने दो और इस सरकार की खिलाफत करो। मेरे साथ में महिला भी है, जो कि एक महिलाओं के या बेटियों के दर्द को जान सकती हैं। तो डॉक्टर सिक्कम में काफी चर्चित भी रही है किसानों के मामले में। किसानों का 13 महीने जो आंदोलन चला था, 13 महीने तक दिल्ली में बैठे थे, तो उसमें भी ये काफी चर्चित थी। तो मेरे साथ में अभी मौजूद है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। जो सरकार ने एक नारा दिया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके बाद में भी जंतर मंतर पे ना क्यों? नहीं, ये तो देश तो बिक चुका है। कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये तो पहले ही कह रहे थे भाई बेटी बचाओ, हमरा अंडे उत्सा मलंग हाँ, हम बलात्कारी हाँ, हम अत्याचारी हाँ, मारा था हमारी तारी बेटियां ना बचाओ। पर ये चीज हमारा समझ में को नहीं आई। ये समझ में आई जब जब मामला सिर तक ऊपर मतलब डबो लिया। एक बात बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर आई थी, बेटियों का करया की है? कोई कॉलेज खोलिया हो, कोई पढ़ाई हो, कुछ करया हो, कड़िए कोई मतलब इनकी यूनिवर्सिटी लाई हो, कड़िए कोई उद्योग लगाया हो, इनकी तो एक मंदिर बना दिए, एक घंटे बना दिए, और बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं। और बेटियां, जब एक बात बताओ, इनके मंत्री एमएलए तो सुरक्षित को नहीं, तो आम पब्लिक ने हम क्या करा? आम पब्लिक ने तो कह नहीं सकते। जब गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं और बेटियां जंतर मंतर पे अपने हक की आवाज कहकर लड़न लग रही हैं, तो आम बेटियों का भविष्य क्या होगा? सोचने की बात है। तो इस सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये मतलब बोर्डों के ऊपर सरकार ना चलाए, धरातल पर उतर के देखिए जनता के साथ हो क्या रहा है, और बेटियों के उनका हक है जो, उसको जितनी जल्दी देंगे अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि फसलों के लिए हम 13 महीने लड़े हैं, नस्लों के लिए तो हम बड़ा लंबा लड़ सकते हैं। ये चीज सरकार को अब समझनी होगी, या तो इसको गिरफ्तार करे, इसको पद से हटाए, नहीं तो आने वाले टाइम में फिर दूसरा ही मामला हम सोचने और विचार करने के मूड में। कल हम जंतर मंतर पे मौजूद थे, तो वहां पे जस्ट पीटी उषा जी आती है, और जब जाते समय मीडिया उनसे कोई क्वेश्चन करती है तो उन्होंने बिल्कुल मनाही कर दी, बोलने मुंह भी नहीं खोला कि
क्या उन्होंने आश्वासन दिया या नहीं दिया, खिलाड़ियों के साथ क्या किया उन्होंने, अंदर 20 मिनट 25 मिनट तक वो रही, तो उसके बारे में क्या कहना? नहीं, यही कहना चाहते हैं भाई, देखो जो अंदर की स्थिति है वो तो पीटी उषा या विनस वगैरह या बजरंग जी बता सकते हैं। बाकी हमारा यही राय है, जो बंदा पहले ही सरकार के तरफ खड़ा है। मैम, उसने तो जैसे हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की, हमारे सामने भी बोलने से मना किया। नहीं नहीं, एक बात बताओ, यदि वो इतना ही सही थी, अगर समर्थन देना आई थी तो वो पूरे मीडिया के सामने समर्थन देती। यानी कोई सरकार का कोई मैसेज था जो सिर्फ अंदर तक पहुंचाना था, वो उसने अंदर तक पहुंचा दिया। और आपने पता है, हम विश्वास नहीं कर सकते, यदि पीटी उषा ने समर्थन देना था तो सरेआम देना था, उसका विरोध नहीं करना था। और उसके बाद भी यदि कोई बीच का रास्ता था जिससे ये लगता था कि भी इस धरना प्रदर्शन को खत्म किया जा सके और बेटियों को न्याय मिले, तो भी वो मीडिया के अंदर आ सकती थी। यानी कोई अंदर की कोई चाल थी, राजनीतिक कोई चाल थी, जिसका वो दोबारा से हमारे खिलाड़ियों को मतलब उसके ऊपर काम करवाना चाहती थी, या मतलब उनको समझाना चाहती थी। उसके ऊपर हो सकता है अंदर राय ना बनी हो। बाकी अंदर क्या रहा क्या नहीं, वो तो असली बात तो विनीश बता सकते हैं, बजरंग जी बता सकते हैं और पीटी उषा बता सकती है। पर ये मान सकते हैं कि पीटी उषा बाकायदा सरकार की तरफ खड़ी है। रात को सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिली है कि कुछ मतलब छुटपुट की घटनाएं हुई, चोट-पोट भी आई है। चोट भी मारी है, बेटियों को गालियां भी दी गई है, बेटियों के सिर से चुनियां भी कल पर उतारी गई है, बाल भी खींचे गए हैं। और आप सोशल मीडिया था नहीं वहाँ, क्योंकि चौथा जो स्तंभ है उसके ऊपर तो आपने पता है कि एक बंदूक का पैरा है। ये तो आप लोगों का धन्यवाद है कि आप जो छोटा मीडिया है वो हमारा सहयोग कर रहा है, फसल के टाइम भी और नस्ल के टाइम भी। और हम चाहेंगे कि आपके जो चैनल के माध्यम से भी देशवासियों से अपील है, अब हमारा देश दोबारा से गुलाम हो चुका है। एक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। तो मेरे देशवासियों, फसल जैसे हमने बचाई, इस नस्ल को भी बचा लो आने वाले टाइम में, नहीं तो देश में बेटियों की मतलब इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। और मैं तो ये चाहती हूँ, हर घर से भगत सिंह, हर घर से फूलन देवी और हर घर से लक्ष्मीबाई, हर घर से चंद्रशेखर निकलेगा, तब हम इस देश को बचा पाएंगे। उस सरकार को क्या कहना चाहोगे आप, उस प्रशासन को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने रात को? प्रशासन के लिए तो आज प्रजातंत्र का हनन हो गया, लेकिन देश के अंदर प्रजा बड़ी होती है। हम यही कहना चाहते हैं, सरकार को जल्दी चेत जाना चाहिए। जो मोदी अमित शाह सोए पड़े हैं, इनको नींद से जाग उठना चाहिए। और जो बेटियों के साथ ये घिनौनी हरकत की गई है, बलात्कार करने की कोशिश की गई है, उस कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष को जेल के अंदर डालना चाहिए। और आपने एक सवाल किया था पीटी उषा। पीटी उषा खेल प्राधिकरण की आज अध्यक्ष है और उसने भी देश की का बड़ा नाम ऊंचा किया है। खेल जगत में एक उसका अपना रुतबा है। पीटी उषा ने आज भी अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। वो धरने, उसने पहले तो वो महिला खिलाड़ियों के खिलाफ बोली, लेकिन वो धरने पर आई तो क्या लेने आई थी, क्या बात करने आई थी, क्या उसने कहा, क्या उसका उद्देश्य था? तो मीडिया के माध्यम से उसने उजागर करना चाहिए। देश संशय की स्थिति में है। क्यों पीटी उषा को हम कहे कि एक सम्मानित खिलाड़ी रही है, हम उसकी इज्जत करते हैं, पूरा देश उसकी इज्जत करता है। अगर वो नहीं बोलेगी तो उस पर भी उसी प्रकार से लांछन लगे कि वो भी 120 बी की अपराधी है। जैसे देश का प्रधानमंत्री 120 बी का अपराधी है, गृह मंत्री 120 बी का अपराधी है। क्योंकि वो कहते नहीं, चोर चोर को क्यों मारे है, भाई चोर की माँ को मारे। चोर तो ब्रजभूषण है, गलत काम तो ब्रजभूषण ने किया, लेकिन जिसका संरक्षण प्राप्त है वो भी तो खुद चोर है। आज 120 बी के अपराधी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद दोनों है। वो देश के जो जनता है इनसे भी सवाल करती है कि इन्होंने इस बारे में खुल के बोलना चाहिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो जी बने रहिए अगली नई अपडेट तक। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ रिपोर्टर विंद्रमान। जय जवान जय किसान।